यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने अपने शब्दों में बताया कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जल्द ही बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा था कि आपको कम से कम 3 महीने का इंतजार और करना है। यहाँ पर हमारा काम होने वाला है और उसके लिए बजट में प्रोविजन भी होगा और 800 लोगों के चेहरे पर, पूरे देश के 78 लाख लोगों के चेहरे पर हंसी हम देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो सभी लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। मेरी एक विनती है, अगले 3 महीने तक मरना नहीं। अगले 3 महीने तक मरना नहीं। यमराज आता है तो बोलना भैया 4 महीने बाद आ जाना। तेरे को भी मैं थोड़ा सा मेरा पेशेंस, हमारा काम होने दो, फिर तुम्हारा काम करेंगे। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर डिस्कशन हुए थे किस पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उससे बढ़ोतरी से संबंधित। तो वहाँ पर दिल्ली के अंदर जो यहाँ पर मंत्री साहब है उनसे मिले थे। यहाँ पर आप जानते ही होंगे कमांडर अशोक रावत जी को, और यहाँ पर जो हमारे रमाकांत नरगुणे जी है जो उनको भी आप जानते होंगे। उन्होंने द्वारा जो दिल्ली के अंदर जाके उन्होंने वार्तालाप की थी बड़े बड़े नेताओं से, और यहाँ पर बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके साथ भी बैठक हुई थी। और यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो भी विभिन्न पदों पर बैठे हैं उच्च अधिकारी हैं ईपीएफओ के, उनसे भी वार्तालाप की थी। वार्तालाप में यहाँ पर यही विचार, शुद्ध विचार निकले थे। उनको पॉजिटिव ही यहाँ पर बातें देखने को मिली थी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में बातें जाती दिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। दूसरा अपडेट जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर तेलंगाना से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने एक सभा को संबोधित किया था और तेलंगाना के अंदर नए नए जो भी एक कार्यक्रम होंगे आने वाले समय में, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो संबंधित जो भी काम होंगे उसके लिए क्या क्या आगे की रणनीति बनाई गई है, उनके भी यहाँ पर बातें हुई, उस पर भी चर्चा हुई। ईपीएस 95 के जो भी सदस्य हैं, जो भी कर्मचारी हैं और जो भी बुजुर्ग लोग हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनके साथ वार्तालाप की थी। उनको सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर संबोधित किया था। उन्होंने अपने विचारों में समझाया था कि जो हमारी पेंशन है वह यहाँ पर आपकी जल्द ही बढ़ेगी और पेंशन का बढ़ना जरूरी ही है। यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर इस चीज़ का वह आश्वासन ही नहीं, यहाँ पर वह बोल रहे हैं कि हम आपकी पेंशन को जल्द ही यहाँ पर बढ़ता हम दिखाएंगे आपको। और हमारी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, उनसे जो वार्तालाप हुई है उनसे यहीं पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला है और पॉजिटिव ही बातें निकलती आ रही है, हमारे हक में बातें नज़र आ रही है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एक मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी तेलंगाना के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भी राज्य स्तरीय जो अधिकारी बनाए गए हैं, जैसे कि एनएससी के जो भी संगठन के साथ चल रहे हैं, वहाँ पर जो रमाकांत नरगुणे जी है वह भी वहाँ पर मौजूद थे, संबोधित किया था उन्होंने द्वारा भी उस मीटिंग को। और यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने जो तेलंगाना के अंदर आकर अपने शब्दों में बातें कही और कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी लड़ाई बरकरार जारी रखे। और यहाँ पर जो हम देखते आ रहे हैं कि जो मीटिंग है वो हमारी सक्सेसफुली सारी सभी तरह की होती आ रही है, लेकिन हमें हमारा संगठन को और तेज करना है। हमें सभी को यही बताना है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए और हम आपके जो भी आपकी मांग है, जो आपकी ही नहीं ये संपूर्ण जो भारत के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन्हों की यह मांग है। और 4 सूत्रीय मांग आपको पता ही होगा, यहाँ तक कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जो उनके द्वारा बातें कही गई है यो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित है। और इसमें 7,500 की जो डिमांड है प्लस डीए और मेडिकल सुविधा, और यहाँ पर पति पत्नी दोनों को इलाज जो कि मुफ्त होना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो ये मांग है जल्द ही पूरी होती दिखेगी, हम यहाँ पर आपको आश्वासन देते हैं। और यहाँ पर अपने शब्दों में तेलंगाना के अंदर उन्होंने अपनी बातें कही है कमांडर अशोक रावत जी ने। और यहाँ पर जो दिल्ली में उनकी मीटिंग हुई है प्रजेंट में, उन्होंने उससे भी सहमत उनको यहाँ पर बताया कि हम अभी दिल्ली में जाके मिले थे और हमें यहाँ पर पॉजिटिव ही विचार मिल रहे हैं। और यहाँ पर मनसुख मांडविया जी है जो श्रम मंत्री जी हैं, उन्होंने यही कहा है
कि हम आपकी पेंशन जल्द ही बढ़ोतरी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उच्च स्तर पर यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है और इस पर ही हम काम कर रहे हैं। हमें फाइनेंशियल ईयर जो मिनिस्टर है उनसे भी बातें करनी है, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी यहाँ पर जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हक में बातें जाएगी वह यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने क्या क्या बातें कही है वही मैंने आपको विस्तार से समझाई है, बताई है। और तो दोस्तों आपको यही मैं आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित और पीएफ से संबंधित, ईपीएफओ की हर नए अपडेट से संबंधित और यहाँ पर जो भी आपको बदलाव मिलेंगे देखने को वह सभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और कामगारों का कल्याण का काम सब लोग मिलकर करते रहे, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए और आप सभी लोगों को ईश्वर सभी को सुखी रखे।